हरियाणा कांग्रेस के द्वारा घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस अभियान प्रदेश भर के साथ साथ नूंह जिले में भी मजबूती से चल रहा है। कांग्रेस विधायक दल के उप नेता आफताब अहमद की अगुवाई में अभियान जनसमर्थन बटोर रहा है। गुरुवार को विधायक आफताब अहमद नूंह विधानसभा के सबसे आखिरी व सबसे बड़े गांव अलावलपुर में पहुंचे, जहां उन्हें जनता का भारी समर्थन मिला। हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये एक कार्यक्रम है जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पिछले एक महीने पहले इसको जो है लोगों के बीच में जाके घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस, और इसका उद्देश्य यही है कि हम राहुल गांधी जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो संदेश है कि इस देश में प्रजातंत्र, लोकतंत्र, संविधान का राज हो और इस देश में तानाशाही और जो ताकतें लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती हैं, जो ताकतें देश में भाईचारा, जो सामाजिक सौहार्द है उसे ख़त्म करके नफ़रत की राजनीति करना चाहती है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के डर से लोगों को, नेताओं को, पार्टियों को धमका के संविधान और प्रजातंत्र को खतरे में डालती हैं, उनके खिलाफ ये आवाज़ हम जनता के बीच में जाके उठा रहे हैं। और इसी तरीके से चाहे बेतहाशा बेरोजगारी हो, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो और इस सरकार की नाकामियां हो, चाहे वो कानून व्यवस्था को संभालने की हो, उस सब के खिलाफ हम बीजेपी की नीतियों के खिलाफ यहाँ जन जन को जाएंगे। और कांग्रेस की जो नीतियां हैं वो बेरोजगारों को रोजगार देना, महंगाई को कम करना और चाहे वो गरीबों की मदद करना, चाहे न्याय दिलाना और प्रजातंत्र की रक्षा करना, उसके लिए हम घर घर जा रहे हैं। और मैं शुक्रगुजार हूं अलालपुर गांव के जिस उत्साह से और जिस बढ़ चढ़ के आज हमारे साथियों सहित हमारा जो स्वागत कर रहे हैं और पार्टी की नीतियों का स्वागत कर रहे हैं, मैं उसके लिए करता हूं। और ये लड़ाई जो है चलती रहेगी और हम यही करते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में, आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का भरपूर समर्थन देंगे और भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो नीतियां हैं उसके खिलाफ लोग अब खुल के कांग्रेस का और अन्य पार्टी का, हमारे जो गठबंधन है इंडिया ब्लॉक के, उनका साथ, पार्टियों का साथ देंगे। मैं यही कहूँगा, लोकतंत्र को खतरा इसी बातों से है। चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के नापाक इरादों का एक जीता जागता उदाहरण है, किस तरीके से प्रजातंत्र में वो लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध और बहुमत ना हो के भी किस तरीके से डाका डाल के रिटर्निंग ऑफिसर के साथ मिलकर किस तरीके से जो है प्रजातंत्र को गला घोटने का काम करती है। हम तो शुक्रगुजार हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, उन्होंने हस्तक्षेप करके और आज इंडिया का वहाँ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का मेयर आज के दिन काबिज हो चुका है। और इस चीज़ के लिए मैं कहूँगा कि यही तरीका इन्होंने राज्यसभा के चुनाव में हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में, जिसमें कभी तक आज तक राजनीतिक ऐसी उठापटक नहीं हुई थी, उसमें 6 कांग्रेस के विधायकों को, 3 निर्दलीयों को जो है किडनैप करके उनकी वोट डलवा के, और उनको आज भी हरियाणा पुलिस ने पंचकुला अपने हरियाणा राज्य में कर रखा है। इस तरीके से क्या होएगी? ये चुनी हुई सरकारों को, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, गोवा की सरकार हो, चाहे और अन्य प्रदेशों की सरकार हो, जहां कांग्रेस की सरकार होती है, उसको अनैतिक तरीके से जो है और लोकतंत्र की हत्या करने का काम ये करती है। इसलिए ये लड़ाई आज के दिन ज़रूरी है और इसीलिए हम लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी मिलके इनको जवाब देने की ज़रूरत है। और लोकतंत्र और प्रजातंत्र, संविधान जिसको बनाने में कांग्रेस के और इस देश के महापुरुषों ने अपनी जान की बाजी लगाई, उसको बचाने की जिम्मेवारी आज कांग्रेस और हमारे सभी साथियों पर है। मैं ये कहूँगा कि आज हरियाणा में गुंडा राज है। दिन दिहाड़े जिस व्यक्ति को खतरा था और जिसने मुख्यमंत्री तक से और सभी को ऐसे गुहार लगाई थी कि मेरे को सुरक्षा चाहिए, उसकी दिन दिहाड़े हत्या हो जाती है। वो भी एक पूर्व विधायक है और एक जो राजनीतिक दल का हरियाणा इकाई का अध्यक्ष था। चाहे खास हो चाहे आम हो, मैं समझता हूँ आज प्रदेश में कोई कानून व्यवस्था नहीं है, पुलिस अपनी जिम्मेवारी से भागती है। चाहे 31 जुलाई को
नूह की हिंसा की बात हो, उसमें किस तरीके से पुलिस ने की वजह से, लापरवाही की सरकार की वजह से ये दंगा हुआ और दोषियों को पकड़ने के बजाय निर्दोषों को पकड़ के और आज यूएपीए जैसे कानून में जो है निर्दोषों को जो है उनको फंसाया जा रहा है, यहाँ तक कि विधायक तक पे भी यूएपीए लगा दिया गया। तो मैं मानता हूँ अपनी विफलता को छुपाने के लिए हरियाणा सरकार पूरी तरीके से अपनी जिम्मेवारी निभाने में विफल रही है और उसको छुपाने के लिए निर्दोषों पे झूठे केस बना के उस पर कर रही है और कोई अधिकारी के खिलाफ आज तक इन्होंने की जिम्मेवारी जिसकी है उसके खिलाफ कार्रवाई करने का कोई इंक्वायरी नहीं करी। और इसीलिए हमने मांग करी थी कि इसकी न्यायिक जांच हाईकोर्ट के जज के अध्यक्षता में कराई जाए, जिस पे अभी तक 6 महीने से हम कहते आ रहे हैं, लेकिन इनकी जो है कोई इस बात के लिए असर नहीं पड़ा है। कहूँगा कि अगर मुख्यमंत्री ने 9.5 साल में मेवात के विकास को अगर रोकने का काम किया हो और अगर उसको आगे बढ़ाने का काम किया हो तो उस मुख्यमंत्री से पूछ लें कौन सी चीज़ ऐसी दी है किसी चीज़ के लिए दी है। जो काम चल रहे थे, चाहे शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज जो हमने एक उनके स्मृति के रूप में एक उनको खिराज अकीदत पेश करने के रूप में हमने कांग्रेस की सरकार ने और हमने जो सौगात इस इलाके को दी थी उसको बर्बाद करने का काम करते हैं। उसमें निरीक्षण करने और मरीजों से मिलने के बजाय उसमें बीजेपी की बैठकें होती हैं, ये तो इनकी वो है। तो मैं समझता हूँ कि देने के लिए नहीं, अब लोकसभा चुनाव आ रहा है और करा कुछ नहीं है, उसके लोगों को बहकाने के लिए, लोगों को मतलब जो है बरगलाने के लिए यहाँ बैठक करके अपने जो है करते, क्योंकि ना सांसद ना मुख्यमंत्री किसी चीज़ की कोई इस इलाके के विकास की और किसी चीज़ के लिए कोई योगदान नहीं है। हाँ, जो काम चल रहे थे, मेडिकल कॉलेज को बर्बाद कर दिया, हमारा 248 से नूह से अलवर का 4 लेन था उसको बंद करने का काम कर दिया, हमारे जितने कार्य चल रहे थे, चाहे ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की बात कर लें, यूनानी मेडिकल कॉलेज की बात कर लें, चाहे हमारे अन्य जो भी कांग्रेस के समय के शुरू करे काम थे उनको रोकने का काम किया है। विकास देने के बजाय इस इलाके को बदनाम, कलंकित और दंगों में झोंकने का काम किया है।